हेलो, डॉक्टर मेहुल भट्ट वंस अगेन। इंडिया में कोविड के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं। मुंबई में कल पूरे एक साल के सबसे ज़्यादा वाले केस आए हैं। मतलब एक ही दिन में 3000 केस मुंबई में कोविड के पाए गए हैं। पिछले साल 2020 में भी ये आंकड़ा नहीं आया था। उसका मतलब ये है कि जो कोविड मुंबई और महाराष्ट्र और बाकी जब शहरों में आ रहा है वो शायद पिछले साल वाले कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक है और ज़्यादा फास्ट फैल रहा है। तो हमें फिर से अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एज अ फैमिली फिजिशियन मैं तो रोज़ के फीवर के केस देख रहा हूँ और मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि एक सबसे बड़ा कारण जो कोविड फैलने के पीछे मैं देख रहा हूँ मुंबई जैसे शहर में, वो बताने का मुझे लगा कि आज ये वीडियो बना के सबको बताओ। तो ये वीडियो इसी के बारे में है कि कैसे इतना जल्दी और इतना फास्ट कोविड फैल रहा है जो पिछले साल भी नहीं हो रहा था। क्या फ़र्क है जो पिछले साल और इस साल में? और फ़र्क ये है कि पिछले साल लॉकडाउन था और अब लॉकडाउन नहीं है। और उसका क्या हो रहा है उसकी वजह से? फ़िलहाल जो पेशेंट को बुखार आ रहा है वो पेशेंट क्या कर रहा है? अगर एक फैमिली है, मैं देखूँ एक एग्जांपल देता हूँ, 4 जन का फैमिली है, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे। अब हस्बैंड को बुखार आया तो सबसे पहला वो लोग क्या कर रहे हैं? डर के मारे अपने ही घर के 2 जो बच्चे हैं उनको भाई बहन के उधर भेज रहे हैं या दादा दादी के उधर भेज रहे हैं, नाना नानी के उधर भेज रहे हैं। क्यों? बच्चों की सेफ्टी के लिए। दूसरा एक उदाहरण देता हूँ। एक बड़ा जॉइंट फैमिली है जिसमें दादा दादी भी है और हस्बैंड वाइफ है और बच्चे हैं। 3 जनरेशन के लोग एक ही फैमिली में रहते हैं और किसी को बुखार आया। फिर से वही गलती। अगर किसी को हस्बैंड वाइफ में से किसी को बुखार आता है तो अपने माँ बाप को किसी और के घर में भेज देते हैं, बच्चों को किसी और के घर में भेज रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती हो रही है जो सभी लोग कर रहे हैं। एक बात आपको साइंटिफिक चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि जब आपको जिस दिन बुखार आया है तो कोविड का हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपको मन में डर है कि कोविड का हुआ तो क्या करेंगे। मैं समझ सकता हूँ आपका डर, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप घर के लोगों को किसी और के घर में भेज देंगे। क्यों? क्योंकि जिस दिन आपको बुखार आया है उसके ऑलरेडी कुछ दिन पहले, 3 से 5 दिन पहले वो वायरस आपकी बॉडी में ऑलरेडी आ चुका था। तब आप अपने माँ बाप, अपने वाइफ, बच्चे सभी के कांटेक्ट में थे ऑलरेडी। उसका मतलब ये है कि आप में अगर वायरस है तो चांसेस है कि आपके बच्चों में, आपके पेरेंट्स में और आपके पार्टनर में या फैमिली मेम्बर्स में ऑलरेडी ये वायरस है। तो जिस दिन आपको बुखार आया उस दिन फैमिली मेंबर्स को इधर उधर भेजने से कुछ नहीं होने वाला है। इनफैक्ट कोविड फैलेगा। जो आपका घर का व्यक्ति किसी और के घर में गया है तो उस घर में भी वायरस फैलने का डर रहेगा। और मैंने ऐसे अनगिनत किस्से देखे हैं कि कोविड शुरू हुआ एक फैमिली में, लेकिन उस फैमिली के मेंबर्स के द्वारा बाकी दोस्तों या ब्रदर सिस्टर या दादा दादी, नाना नानी तक कोविड की चेन बन गई। तो ये सबसे बड़ी गलती जो आप कर रहे हो वो आपको स्टॉप करना है। देखिए, पिछले साल के जैसे लॉकडाउन करना शायद इकोनॉमिकली पॉसिबल ना हो, तो कोविड फैलने का डर इस साल और ज़्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। लेकिन फैलने का जो ये मैंने जो कारण बताया ये हमारे हाथ में है। मैं समझ सकता हूँ कि आपको डर है कि आपके घर में 2-3 छोटे बच्चे हैं या बूढ़े माँ बाप हैं और आपको डर लग रहा है कि अरे मुझे कोविड हो गया तो उनको भी हो जाएगा। यस, तो क्या करना है ऐसे केस में? जिस दिन आपको बुखार आता है आप घर के एक रूम में आइसोलेट हो जाइए और बाकी के लोग बाकी के घर में रहेंगे, लेकिन बाहर नहीं जाएंगे। आपको याद होगा पिछले साल जब कोविड आया था तो रूल क्या था? जो एक कोविड का पेशेंट पॉजिटिव आता था तो उसके साथ के पूरे फैमिली मेंबर्स को क्वारंटीन सेंटर में भेजा जाता था 14 दिन के लिए। उसके पीछे का विज्ञान क्या है? उसके पीछे का विज्ञान यही है कि अगर एक पेशेंट पॉजिटिव है तो उसके फैमिली मेंबर्स भी वो वायरस कैरी कर रहे हैं। वो बात अलग है कि सबको बुखार आता नहीं है।
फैमिली के काफ़ी लोग हैं संपर्क में आने के बावजूद बच जाते हैं और उनको बुखार या कोविड नहीं होता है। तो उस पर आर्ग्यूमेंट मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ कि अगर फैमिली मेंबर्स में वायरस है तो उन्हें किसी और के घर में नहीं भेजना है। तो ये बात इस वीडियो के माध्यम से वापस आपको बताना चाहूँगा कि जिस दिन बुखार आया उस दिन आप अपने ही घर में आइसोलेट हो जाइए और बाकी के फैमिली मेंबर्स कहीं बाहर नहीं जाएंगे, किसी के घर में नहीं जाएंगे। वही घर में जहाँ पे वो रह रहे थे वहीं पे रहेंगे। अगर आपके पास फैसिलिटी है, कोई खाली घर है दूसरा, और वहाँ पे सेफ्टी के लिए आप अपने फैमिली मेंबर्स को भेजना चाहते हो तो पॉसिबल है, तो चलेगा। लेकिन किसी और के घर में अपने फैमिली मेंबर्स को बुखार के बाद भेजने की गलती मत कीजिए। कोई और एक सवाल आपको आ सकता है कि मेरा घर छोटा है, तो अगर मैं आइसोलेट हो जाऊंगा तो बाकी के लोगों को क्या होगा? छोटे घर में आइसोलेशन काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो ऐसे केस में आपको बुखार आने के बाद आप तुरंत अपना कोविड टेस्ट करा लीजिए, या तो अपने नज़दीकी बीएमसी या म्यूनिसिपल सेंटर में जाके रैपिड एंटीजन टेस्ट करा के खुद को क्वारंटीन सेंटर में, आइसोलेशन सेंटर में एडमिट करवा दीजिए, जिससे आपके जो फैमिली मेंबर्स है वहीं घर पे रहेंगे और आप अलग हो जाओगे। लेकिन भूल से भी ये गलती मत करना कि मैं खुद घर में रहूँगा और मेरे फैमिली मेंबर्स उनकी सेफ्टी के लिए कहीं और चले जाएंगे, नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मुझे रोज़ दिख रही है, रोज़ सुन रहा हूँ, और सुनते ही मुझे आजकल तो अभी इतना गुस्सा आने लगा है जब कोई पेशेंट बोलता है कि अरे सर मुझे बुखार आया था, मैंने मम्मी डैडी को अपने भाई के उधर भेज दिया। आप नहीं समझ रहे हो कि वही मम्मी डैडी को शायद अगले 5-6 दिन के बाद बुखार आ सकता है, और आ गया तो क्या होगा? आपके भाई के घर में भी वो वायरस आपने फैला दिया। तो ये गलती मत कीजिए। वंस अगेन आप सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया था कोविड के केसेस को कम करने में। जनवरी तक, फरवरी तक काफ़ी अच्छे नंबर्स हो गए थे, लेकिन जो पिछले 15-20 दिन से जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो काफ़ी चिंताजनक है। वैक्सीनेशन पुरजोर से चल रहा है, लेकिन फिर भी वो इनफ नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, मास्क पहनना, ये सब चीज़ फॉलो करना ज़रूरी है। केयरलेस नहीं हो सकते। मैं देख रहा हूँ लोग नुक्कड़ पे ऐसे ही मास्क के बगैर अपने आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मार्केट में लोग बिना मास्क के एक दूसरे से बात कर रहे हैं। फंक्शंस हो रहे हैं, लोग 50-50, 100-100 लोग जमा हो रहे हैं। ये सब नहीं चलेगा, नहीं तो फिर से बहुत बड़ी दिक्कत, हेल्थ इमरजेंसी इंडिया में आ सकती है। तो आई होप ये मैसेज आप आगे भी फैलाएंगे और ये जो मैं इंफॉर्मेशन आपको आज दी है उसको फॉलो करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं, और कुछ सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।